देखो इसका डिराइवेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अभी हम लोग सपोज एक बॉडी ले लेते हैं। लेट ए बॉडी बी ऑफ मास m and moving with uniform velocity u। ठीक है, मान लो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट s है एंड f इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सॉरी, अब अगर इस तरीके का कोई बॉडी जिसका मास m है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी u है और वो डिस्प्लेस कर रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ s, तब वो उसका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो सबको पता है। ठीक है, अब हम लोगों ने फर्स्ट मोशन वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या था कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस as। ये पढ़ा था कि नहीं? और इस वाले फॉर्मूला से हम लोग ये भी लिख सकते हैं ट्वाइस as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बस अदला बदली, साइड चेंज। और इस वाले फॉर्मूला से हम लोग s का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई ट्वाइस a। इतना आया समझ में? ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन को 1 कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन को 2 कर देते हैं। क्लियर? अब ये तो हो गया बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम लोग को ये भी पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स फोर्स, जो सेकेंड लॉ, जो फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या था? सेकेंड लॉ। ये सारे इक्वेशंस होते हैं, याद रखना। जो मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था वो सारे इक्वेशन होते हैं। जो उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था वो होते हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? F इक्वल्स टू m इंटू a। ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये वाले इक्वेशन में फोर्स का वैल्यू यहां से बिठाएंगे और s का वैल्यू यहां से बिठाएंगे। क्लियर? तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? वर्क डन इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, फोर्स का वैल्यू क्या आया था? F इक्वल्स टू ma, और S का वैल्यू क्या आया था? S इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई ट्वाइस a। तो इसमें क्या लिखेंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई ट्वाइस a। अब कैंसिलेशन कर दो, देखो क्या आता है? m इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली, तो हमें क्या पता है? जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो वो हम लोग उसका मोशन 0 पकड़ते हैं, उसका स्पीड 0 पकड़ते हैं, उसका वेलोसिटी 0 पकड़ते हैं। इसका मतलब अगर कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो u विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, तो इस u का वैल्यू यहां पे अगर बिठा देते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन विल बी m इंटू वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और वर्क डन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्क डन इज नथिंग बट क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो है। और हमने एनर्जी का क्या पढ़ा था? कैपेबिलिटी टू डू वर्क या फिर कैपेसिटी टू डू वर्क, जिस वजह से वर्क और एनर्जी का यूनिट भी सेम होता है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। एक के बगैर दूसरा नहीं हो सकता। वर्क होने से एनर्जी होगा, एनर्जी हुआ मतलब वर्क तो होना है।
ठीक है, तो इस वर्क के जगह हम लोग एनर्जी भी लिख सकते हैं इनटू हाफ mv²। और ये जो एनर्जी जो मोशन आने पे, जो एक वेलोसिटी अटेन करने पे होता है, उस एनर्जी को हम लोग डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। इस चैप्टर से कुछ आए ना आए पर ये डिराइवेशन जरूर आएगा। क्लियर?